ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान दीगर साथियों के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा सुख मिल जाने की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद ईरानी सदर और हेलीकॉप्टर में सवार अफराद के बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक हादसे की वजह बारिश और शदीद धुंध को करार दिया गया है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा पहाड़ी से मिला। परवाज के आधे घंटे बाद सदारती हेलीकॉप्टर का दीगर 2 हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। आज पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में एक रोजा कौमी शोक का ऐलान किया। उन्होंने अपने ताज़ती बयान में कहा कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मस्बत खबर का मुंतजिर था, मगर ऐसा ना हुआ। इस अलमनाक नुकसान पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की जानिब से ईरान से अफसोस और इजहार ताज़ियत करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अल्लाह शहादत का रुतबा पाने वालों को जन्नतुल फिरदौस में तमाम मकाम अता फरमाए। वज़ीर-ए-आज़म ईरानी कौम अपने रिवायती जुर्रत और इस अजीम सदमे को बर्दाश्त करेगी। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। खित्ते की सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक तुर्क वजीर खारजा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया तारीखी, सकाफती और मजहबी इक़्तिदार के मजबूत रिश्ते से जुड़े हुए हैं। मेहमान वजीर खारजा हाकान फिदान ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को भी सराहा। पाकिस्तान और तुर्किया ने दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने तुर्किया के वज़ीर खारजा हाकान फिदान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दरीना और मजबूत ताल्लुकात हैं। तुर्किया के वज़ीर खारजा के दौरे पर दिली खुशी हुई। पाकिस्तान और तुर्किया 2 मुल्क और एक कौम है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 2 तरफा और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। तुर्किया के वज़ीर खारजा ने बताया कि ईरानी सदर और वज़ीर खारजा के इंतकाल से हमें शदीद दुख हुआ। हम दुख की इस घड़ी में ईरानी अवाम के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं। जब हमने हादसे के बारे में सुना तो ईरानी हुकाम से राब्ता किया। हमारी वज़ारत दिफा और एमरजेंसी अथॉरिटीज ने पूरी कोशिश की कि लेकिन बदकिस्मती से हमें अच्छी खबर मौसूल नहीं हुई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल ऑंग्स जे कैंपबेल ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। ISPR के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस ने दहशतगर्दी के खिलाफ और इलाकाई अमन के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर जनरल ऑंग्स को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें थाना मारकिला में दर्ज मुकदमे में हिरासत में लिया गया। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ 1 माह में हमले के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर के खिलाफ मार्की सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 6 संगीन दफात आयद की गई हैं।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में खेला गया खेल सानिया मशरकी पाकिस्तान से कम न था। सानिया मशरकी पाकिस्तान में मुल्की जोग्राफिया तोड़ा। सानिया 2018 ने मुआशी मुस्तकबिल तबाह किया। कौम सानिया 2018 की साजिश के किरदारों का एहतसाब चाहती है। वो किरदार बताएं कि उन्होंने सीपैक और मुआशी तरक्की के सफर को क्यों रोका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अमेरिका खुद दहशतगर्द मुल्क है, हमास को तस्लीम किया जाए। फलस्तीन की नुमाइंदा तंजीम हमास है, पाकिस्तान के हुक्मरान हमास को तस्लीम करें। अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमास के मुजाहिदों को सलाम पेश करते हैं। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि बिजली चोरी से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। बिजली की चोरी को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुल्क को गंभीर मसाइल से निकालकर बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। नून लीग ने पहले भी इनकलाबी इकदाम करके मुल्क को अंधेरों से निकाला। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने हिदायत की कि वज़ीर-ए-आला पंजाब और काबीना आइंदा समात तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 1 रावलपिंडी से केसेस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर समात हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आइंदा समात तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी न हुए तो वज़ीर-ए-आला खुद अदालत में पेश हों। मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, जिसके दौरान अपोजिशन ने हद के इज्जत बिल 2024 के खिलाफ पंजाब असम्बली के अंदर भरपूर एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की क़यादत में अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा आराई की। अरकान ने बिल के खिलाफ ऐवान में शदीद नारेबाजी की। अपोजिशन ने काला कानून नामंजूर, काले करतूत नामंजूर के नारे लगाए। बिल के खिलाफ प्ले कार्ड भी अपनी नशिस्तों पर आविज़ा किए। अपोजिशन ने ऐलान किया कि बिल को मुस्तरद करते हैं। अमजद अली जावेद ने कहा कि मुझे ऐवान में मसाइल पर बात करने की ठूस मिल गई है। मैं अफसरों की नाअहलियों और नालायकियों की कालक सियासतदानों पर मलने नहीं दूंगा। इस गले सड़े निजाम का ऑपरेशन और निशानदही करता रहूंगा। तरबेला डैम के 5वें तोसी मंसूबे पर काम करने वाली मुशावरती फर्म T5C ने काम बंद कर दिया। ठेकेदार कंपनी की तरफ से काम की निगरानी खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। मुशावरती फर्म MML और MMP जो एक ज्वाइंट वेंचर है को वापदा ने तामीराती काम की निगरानी के लिए ठेके पर रखा हुआ है। मुशावरती फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर कंसल्टेंट मार्क बुल समेत दीगर आला अफसरान वापस अपने ममालिक चले गए। कौमी क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन कर लिया। गैरी क्रिस्टन को लीड्स में टीम मैनेजमेंट और कप्तान बाबर आजम ने खुशामदीद कहा। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने गैरी क्रिस्टन को टीम की ट्रेनिंग शर्ट भी पेश की। गैरी क्रिस्टन पीर से टीम के प्रैक्टिस सेशन की निगरानी करेंगे। मैनचेस्टर सिटी ने मुसलसल चौथी मर्तबा इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया। इस नई फतह के बाद मैनचेस्टर लीग के कारनामा अंजाम देने वाली लीग की पहली टीम बन गई है। आर्सेनल की टीम लीग के आखिरी रोज फतह के बावजूद 2 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रही, जबकि लिवरपूल का तीसरा नंबर रहा।
फिल्म इंडस्ट्री के बाकमाल मौसीकार ए हमीद को मदाहों से बिछड़े 33 बरस बीत गए। लाजवाल और सदाबहार धुनें तख्लीक करने वाले शेख अब्दुल हमीद को फिल्मी सनत में ए हमीद के नाम से जाना जाता है। वो 1924 में अमृतसर में पैदा हुए। शोहरत का आगाज हिदायतकार SM यूसुफ की फिल्म सहेली से हुआ। ए हमीद की दीगर नुमाया फिल्मों में रात के राही, औलाद, आशियाना, शरीक हयात, पैगाम, दोस्ती, जवाब दो, सुरैया भोपाली, बेगम जान और नया अंदाज शामिल हैं। ए हमीद ने बेहतरीन मौसीकार का निगार अवार्ड भी हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।